नमस्ते दोस्तों, इंडियन स्टाइल कुकिंग विद नीतू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सूजी का बहुत ही टेस्टी नाश्ता। इस नाश्ता को हमने बहुत ही कम तेल में बनाकर तैयार किया है और इसे बनाने के लिए ना तो इनो ना तो सोडा चाहिए। फिर भी देखा आपने ये कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। इस नाश्ते को आप 15 से 20 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसे आप अपनी कोई भी मनपसंद चटनी के साथ खा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के देख लेते हैं कि इस नाश्ता को हमने कैसे बनाया है। इस नाश्ता को बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर एक पैन को रख दीजिए। गैस का फ्लेम ऑन करके और धीमी कर दीजिए और यहाँ पर मैंने 2 छोटा चम्मच तेल डाल दी हूँ। तेल को पूरे पैन पर फैलाकर अच्छे से गरम कर लीजिए। जैसे ही तेल गरम हो जाए आधा छोटा चम्मच सरसों डाल दीजिए। सरसों को बढ़िया से चटकने दीजिए। सरसों जब सारे चटक गए तो यहाँ पर मैं 2 हरी मिर्ची को बारीक बारीक काट कर डाल रही हूँ और साथ ही 8 से 10 करी पत्ते को भी हमने काट के डाल दिया है। अगर ये नाश्ता आपको तीखा बनाना है तो मिर्ची आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। और अब यहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ। तो मैं यहाँ पर 1.5 कटोरी पानी डाली हूँ और इसमें हम आधा इंच अदरक का टुकड़ा इस तरह से घिस कर डाल देते हैं। आप चाहे तो कूट कर भी इसमें डाल सकते हैं। नाश्ते का टेस्ट बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम 2 चुटकी हींग, साथ ही 1 छोटा चम्मच हमने कुटी हुई काली मिर्च और 1/4 छोटा चम्मच नमक डाल दी हूँ। सारी चीजों को बढ़िया से मिला लीजिए और इसके बाद अब इसमें हम डालेंगे सूजी। तो जिस कटोरी से हमने पानी डाला है उसी कटोरी से 1 कटोरी सूजी लेना है। इस रेसिपी के लिए सूजी बारीक या फिर मोटा कोई भी ले सकते हैं और इस पानी में धीरे धीरे सूजी को डालिएगा। सूजी डालने से पहले गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है। अब अच्छे से चलाते हुए इसे एक डो जैसा बना लेना है। तो आराम आराम से भूनना है। हमने वीडियो की स्पीड बढ़ा रखी है इसीलिए आपको जल्दी जल्दी लग रहा है। तो जब इस तरह से डो जैसा हो जाए तो गैस का फ्लेम बंद करने के बाद ढककर रख दीजिए। लगभग 5 मिनट के लिए ढका था। उसके बाद हमने एक थाली में निकालकर और थोड़ा सा ठंडा कर लिया है इसे। जब हाथ से छूने लायक हो जाए तो इस तरह से इसे एक रोटी के आटे की तरह गूंद लेना है। अगर हाथों में ये चिपक रहे हैं तो हल्का हल्का तेल भी आप लगा सकते हैं और 4 से 5 मिनट इस सूजी के डो को अच्छा से मिलाकर मसल लीजिए। तो देखिए हमने एकदम सॉफ्ट बना लिया है इसे मिलाकर। अब थोड़ा सा मिश्रण लेते हुए इस तरह से गोलियां बना लेनी है। तो यहाँ पर जितने भी सूजी के डो हैं सबसे फटाफट से ये गोलियां बनाकर तैयार कर लीजिए। अभी भी सूजी का डो हल्का गर्म है तो पूरी तरह से ठंडा या सूखने मत कीजिएगा, उससे पहले ही बना लेना है। तो यहाँ पर हमने सारी गोलियां बनाकर तैयार कर ली है। अब इस तरह की एक जाली वाली छन्नी लीजिए। छन्नी में तेल लगा दीजिएगा और इसके बाद एक एक गोलियां इस तरह से रख दीजिए। इस सूजी के बॉल्स को थोड़ा हटा हटा के रखिएगा। अब गैस पर हमने 2 ग्लास पानी को गर्म होने दे दिया था। गैस का फ्लेम मीडियम करके और इस सूजी के बॉल्स को डालकर ढककर इसे पकने देना है। लगभग 15 से 17 मिनट पकते हुए हो गया है मीडियम आंच पर और आप ये देख सकते हैं कि फूल के थोड़े साइज में बड़े बड़े भी हो गए हैं। तो अब गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और ठंडा होने दीजिए पूरी तरह से। सूजी के बॉल्स जो हमने बनाकर तैयार किए थे वो ठंडा हो गया है। तो उसके लिए हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन में हमने 2 चम्मच तेल डाल दी हूँ। तेल को बढ़िया से गर्म होने के बाद आधा छोटा चम्मच सरसों और 1/4 छोटा चम्मच जीरा डाल दीजिए। जीरा और सरसों को बढ़िया से भुन जाने दीजिए। जैसे ही जीरा और सरसों बढ़िया से भुन गया तो हम यहाँ पर आधा छोटा चम्मच सफेद वाला तिल भी डाल दिए हैं। ध्यान रखिएगा गैस का फ्लेम लो कर दीजिएगा बिल्कुल, नहीं तो ये जल जाएंगे। और साथ ही हमने 2 हरी मिर्ची को काट के डाल दी हूँ और 8 से 10 करी के पत्ते। धीमी आंच पर सभी चीजों को भून लीजिए और साथ ही यहाँ पर मैंने पाव भाजी मसाला भी आधा छोटा चम्मच डाल दी हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी मसाला इसमें डाल सकते हैं। अब जो हमने ये सूजी के बॉल्स बनाकर तैयार किए हैं वो इस तरीके में डाल देते हैं।
तड़के में डालने के बाद धीमी आंच पर 1 से 1.5 मिनट इस तरह से चलाते हुए मिला लीजिए और इसके बाद ढक दीजिए। ढककर 2 मिनट धीमी आंच पर इसे और पकने देना है तड़के के साथ, ताकि तड़के का फ्लेवर इस सूजी के बॉल्स के अंदर आ जाए। 2 मिनट बाद गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और इस नाश्ते को आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए अपनी कोई भी मनपसंद चटनी के साथ, या फिर कोई चटनी बनाने का मन नहीं है तो सिर्फ टमाटर केचप के साथ भी इसे खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये खाने में। इस नाश्ते को आप बच्चे के टिफिन में भी दे सकते हैं, सुबह के नाश्ते में, या फिर जब भी छोटी मोटी भूख लगी तो फटाफट से इसे बनाकर खा सकते हैं। तो आप एक बार हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और यदि आपको रेसिपी और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।